Hey everyone, welcome back to my channel again. My name is Suman Kumar. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे इस चैप्टर के टॉपिक पे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफिकल मेथड ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि दो मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर दिया हुआ रहेगा, है ना, तो दो लाइन जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ग्राफ में, वो या तो इंटरसेक्ट करेगा, है ना, ये होता है पहला। दूसरा, या तो वो पैरेलल होंगे, है ना। और तीसरा तीसरा क्या सीखा, या तो फिर वो कोइंसाइड कर जाएंगे एक दूसरे से, इस टाइप। ओके, ये तीन केसेस आए थे हम लोग का, और इन तीनों के बेसिस पे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज सॉल्व किए थे। ओके, तो जैसे कि हम देखे थे कि एक एग्जाम्पल था ये राइड्स ऑन जाइंट व्हील एंड प्लेड होपला। इन दोनों का जो कर्व है, इन दोनों का जो लाइन है, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो पॉइंट क्या है, 4 और 2। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली एट सिंगल पॉइंट, है ना, ये था। और एज अगर हम उस एग्जाम्पल में देखें तो उसका जो इक्वेशन था वो था x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये था। और जो दूसरा था वो था 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ओके, अगर हम x के जगह 4 और y के जगह 2 पुट करके देखें इन दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और 2 पे, तो लेट अस सी क्या होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 4 माइनस 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये आ रहा है। अब दूसरे पे हम लोग पुट करके देखते हैं, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा, 12 प्लस 8 दैट इज 20। यहाँ भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। और फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि अगर x और y का वैल्यू पुट करने से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो रहा है, तो इसका मतलब कि उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इट मीन्स दैट इट हैज अ सॉल्यूशन, ये मैंने बताया। ठीक, ये था। तो अगर इस ग्राफ में देखें तो ये किसी एक पॉइंट, ये पॉइंट पे हम लोग का पॉइंट मतलब कि कट कर रहा है इन दोनों लाइन। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि 4 और 2 जो है ना, एक कॉमन पॉइंट है। तो अगर कोई ग्राफ इंटरसेक्ट करा तो वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज इट हैज ओनली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, बस एक ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा, और इसी सॉल्यूशन को हम लोग कभी कभी बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब आते हैं इस ग्राफ पे, कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर वाला। तो इक्वेशन दिया हुआ है हमारा, लेट मी डिफरेंट कलर। इसमें इक्वेशन दिया हुआ है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1
अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 4x/2 प्लस 6y/2 इक्वल टू 18/2। तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3x इक्वल टू 9। ये सिमिलरली अगर ये इक्वेशन 2 तो ये इक्वेशन 2 के बराबर ही आ रहा है। तो इससे हम लोग अगर दोनों का सॉल्यूशन सेम आ रहा है और मतलब कि कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका ना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट हमें इस कर्व में मिलते जाएगा, इस ग्राफ में मिलते जाएगा, इस लाइन के। तो बहुत सारा डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलते जाएगा ये सब में। ओके, तो हम बोल सकते हैं इट हैज infinitely many solutions, many solutions। ओके, जो इंटरसेक्ट के उसमें बस एक सॉल्यूशन था क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और ये तो कॉन्साइड ही हो गया, मतलब कि एक के ऊपर एक दब गया उस टाइप का। तो इसका इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। एंड नाउ जो थर्ड वन है वो रेल क्रॉस का था, तो रेल क्रॉस का। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन जैसे कि दिया हुआ है 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 और ये 2 दिया हुआ है ना। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे से ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है ना ही कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं, नो कॉमन कॉमन सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ अगर x का वैल्यू कुछ भी डालेंगे a या b, तो अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है 12 को, पर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं, दोनों में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। तो इसलिए ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल है। ओके, तो इसलिए हम इसमें बोलते हैं नो कॉमन सॉल्यूशन। ओके, तो अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, है ना, अगर हमें जैसे कि पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक, अगर कोई भी पेयर का लीनियर इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकलेगा, है ना, इसका सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक, उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ओके, और जिसका नो सॉल्यूशन, मतलब कि कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ओके, तो अगर हम ग्राफ की ओर चले, एग्जांपल्स की ओर, तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका एक सॉल्यूशन है, ये 4m2 कॉमन सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा कंसिस्टेंट है। ओके, और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी बहुत सारे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको भी हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। ओके, और जो लास्ट वन था इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गए हैं। अब तो इन तीनों ग्राफ से देखने से हमें ये तो पता चल गया कि अगर अगर कोई लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो उसका सॉल्यूशन होता है, तो इट मीन्स वो हमारा कंसिस्टेंट हो गया।
ओके, अगर कोइंसाइड कर रहा हो तो इसमें भी सॉल्यूशन है, तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट हो। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट, है ना, डिपेंडेंट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या फिर इसको भी कंसिस्टेंट ही बोलते हैं मेनली। और जो थर्ड वन है पैरेलल का, वो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारा इनकंसिस्टेंट। ओके, तो ये रहा। ना मूव करते हैं कि जैसे कि हम लोग को पता है कि जो जनरल फॉर्म होता है, जो जनरल फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जनरल फॉर्म जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, और इसमें हमें पता है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब हमारे रियल कांस्टेंट है। ओके, रियल कांस्टेंट है। ठीक, अब हम अब तो हर टाइम हम ग्राफ तो बना नहीं सकते क्योंकि वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, या फिर पैरेलल है? तो अगर इफ इफ जो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा ना, तो इसका मतलब समझना कि लाइन हमारा इंटरसेक्ट करेगा। ओके, ये पहला है। दूसरा है हमारा, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा ना, तो ये हमारा कोइंसाइड करेगा लाइन। ओके, कोइंसाइड करेगा। और जो थर्ड वन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा रहा तो ये हमारा पैरेलल होगा। ठीक, ये हमारा पैरेलल होगा। तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहा तो इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कि ये हमारा कंसिस्टेंट है। ठीक, अब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर होगा तो कोइंसाइड कर रहा है, इट मीन्स ये भी कंसिस्टेंट है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ये। और a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये हमारा नो सॉल्यूशन है, इट मीन्स ये हमारा इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो इन तीनों का एग्जांपल लेते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर। ओके, तो लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल। अगर इक्वेशन हमारा दिया हुआ है जैसे कि x माइनस 2y इक्वल टू 0, है ना, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, ये चीज दिया हुआ है, सॉरी 20, है ना। तो 1 और 2, a1 हमारा क्या है, 1 है, b1 क्या है हमारा, -2 है, और c1 क्या है हमारा, 0 ये है, a2 क्या है, 3, b2 क्या है, 4, और c2 क्या है हमारा -20 है, क्योंकि हम लोग अगर जनरल फॉर्म में लिखें
तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इस टाइप से लिखते हैं, और a2x प्लस b2y प्लस c इस तरह लिखते हैं, तो ये -20 ठीक। तो ये रहा c2। तो अब अगर हम कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 तो क्या होगा 1/3 है ना, और b1 अपॉन b2 वो क्या होगा -2/4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/2 ठीक। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि शुरू में ही a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इससे हमें पता चल गया कि ये हमारा लाइन इंटरसेक्ट करेगा, और इसका मतलब कि ये इसके पास एक सॉल्यूशन है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। क्योंकि कोई भी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है कि नहीं, ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा दो लाइन। तो इसका मतलब कि इसके पास वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन ही रहेगा ठीक। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा कंसिस्टेंट है। ओके ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। तो सपोज लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन 1, ये 2। तो इसमें a1 क्या हमारा 2 है, b1 क्या हमारा 3 है, c1 क्या हमारा -9 है, a2 क्या है 4, b2 क्या हमारा 6, c2 क्या है -18। तो a1 अपॉन a2 क्या हो गया हमारा 2/4, दैट इज 1/2। b1 अपॉन b2 क्या होगा हमारा 3/6, दैट इज 1/2। और c1 अपॉन c2 क्या होगा -9/-18, माइनस माइनस कैंसिल, और ये हमारा आ जाएगा 1/2। तो एज वी कैन सी हियर कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये हमारा कंसिस्टेंट है ना, और इसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, और ये हमारा ग्राफ अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कोइंसाइड करेगा। सो we can write it as that this equation is the both line is coincide है ना, और क्या है, ये हमारा इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा है ना, और जो थर्ड है वो है हमारा, ये हमारा कंसिस्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो सपोज ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो a1 क्या हमारा 1 है, b1 क्या हमारा 2 है, c1 क्या हमारा -4 है, a2 क्या है 2, b2 क्या हमारा 4, और c2 क्या है -12। ओके, तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 1/2, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 2/4, दैट इज 1/2, और c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा -4/-12, दैट इज 1/3, ये आ जाएगा। तो इन तीनों से हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा पैरेलल लाइन बनेगा। ओके, पैरेलल पैरेलल टू ईच अदर। ओके, और इसका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, नो सॉल्यूशन। और जिसका नो सॉल्यूशन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो ये रहा तीन का एग्जाम्पल। सो आई होप गाइज आपको इतनी समझ में आ गया हो कि कब बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल है या फिर कोइंसाइड कर रहा है, या फिर कौन सा इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। ओके, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई हो। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और इस वीडियो को शेयर करो जितना पॉसिबल हो सके। तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।